Hello students, today we are going to start our class chapter number 1 part 2 question answers. Okay, first question, have you seen any other kind of boats? Answer is fishing boat, sailing boat. Next question, can you think of other ways by which we can travel on water? आंसर इज वाटर स्कूटर, स्टीमर, राफ्ट एट्सेट्रा. ये जो क्वेश्चन है ये वेल्डम के क्वेश्चन हैं जो पेज नंबर 5 में दिए हुए हैं. पेज नंबर 5 में देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन कैमल कार्ट के हैं. यहाँ है फर्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स करेज. टांगा, जैसे हम टांगा भी बोलते हैं. वेयर डू यू कैमल on it yourself or did someone help you? Answer is yes, I have sat on a horse carriage in my grandparents' village. No, I couldn't climb it myself and my brother helped me get on it. Okay, now the next question, how did you feel riding in the cart? Also share your experience in the class also. आंसर इज़ आई रियली एन्जॉय द राइड इन अ कैमल कार्ट. अगर आप कैमल कार्ट में बैठे हैं तो अपने एक्सपीरियंस को इसमें शेयर करना है. आप अपने आंसर को अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. फिर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बुलक कार्ट्स के हैं जो आपको पेज नंबर 6 में दिए हुए हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव बुलक कार्ट वेयर यू लीव? आंसर इज यस, देयर आर वेरी फ्यू बुलक कार्ट इन माई एरिया. Next question, do it have a roof? Yes, I has roof. Next question, what kind of wheels do they have? Answer is they have wooden wheels. They have wooden wheels with iron rooms. Okay, now the next question, make a drawing of the cart in your notebook. आपकी नोटबुक में आपको एक सुंदर सा कार्ड बनाना है जैसे इस वीडियो में दिख रहा है, देखिए. और उस पर आपको क्या करना है, कलर फिल करना है. ऐसे ही आपको एक सुंदर सा कार्ड डिज़ाइन करना है अपने नोटबुक पे. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाइसिकल राइड. बाइसिकल राइड आपने यस्टरडे का जो वीडियो डाला हुआ था उसमें पढ़े हैं. उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं पेज नंबर 6 में. पिक्चर के नीचे देखिए बुक में आपकी. यहाँ है कैन यू राइड अ बाइसिकल इफ़ यस, हु टॉट यू टू राइड? आंसर इज यस, आई कैन राइड अ बाइसिकल. माई फादर टॉट मी टू राइड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल? इसका आंसर भी आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं. ठीक है, या फिर जो मैंने यहाँ वीडियो में दिख रहा है आप वो आंसर भी अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं. नियर 200 students come on bicycle to my school. Okay, now the next question is जुगाड़, what a vehicle. इससे रिलेटेड क्वेश्चन है पेज नंबर 7 में. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? अगर आपने जैसे आपकी बुक में जुगाड़ जैसा व्हीकल अगर आपने देखे हैं तो यस लिखेंगे और नहीं देखे हैं तो नो लिखेंगे. Okay, answer is no, this type of vehicle are not there in my area. Next question है what do you call them in your area? Answer, we call them as we call them as share auto. फिर है next question, would you like to ride in something like this? Why? Answer is yes, I did लव टू एज इट वुड शो फन. ठीक है, अगर आप ऐसे कोई व्हीकल में बैठे हैं तो उसका एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है. ठीक है, तो हमने क्या किए, फ़न किए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल व्हाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़? आंसर इज जुगाड़ इज समथिंग दैट इज मेड बाय यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेस with minimal expenses in an involves wave. Sorry,
minimal expenses in an innovative way. Okay. Next, the jugaad. Next question है, the jugaad has been made by using waste material. Okay. Why didn't you also try to make something by putting together some waste material? आपके घर में जो वेस्ट मटेरियल होगा उससे आपको एक व्हीकल बनाना है जुगाड़ जैसा, जैसे सम कार्ड्स, पेंसिल, क्राफ्ट, अदर चीज़ों का यूज़ करके आपको अपने घर पे ही हॉलीडे टाइम में, जैसे अभी आप घर पे हो तो आपको एक क्या बनाना है, जुगाड़ जैसा एक व्हीकल बनाना है. क्लियर? ओके. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल. पेज नंबर 8. Page number 8. Have you ever been in a track jungle or any such places? Answer is yes, I have been in a thick jungle when I made a visit to a national park with my uncle. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक. आप जंगल जब गए थे तो आपका ओन एक्सपीरियंस आपको यहाँ शेयर करना है, मतलब आंसर में लिखना है. ठीक है, तो यहाँ देखिए जो मैंने लिखा है आंसर, द जंगल वॉज फुटेड the jungle was floated with small and large tree everywhere. I stopped so many animals. I spotted too many animals and birds living in the jungle. The sound it produced were very pleasant. Next question. Can you recognize some word by their sound? Can you imitate the sound of some words? Do it. Okay. यहाँ yes, I can recognize some word like crow, sparrow, parrot, duck and peacock by their sound. I can imitate the sounds of a crow, a parrot and a duck. अगर आप किसी एनिमल के साउंड निकाल सकते हैं तो वैसा आंसर आपको यहाँ लिखना है. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन द शोन. ठीक है, मूविंग ऑन द स्नो, ये भी पेज नंबर 8 में दिया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर, इन फिल्म्स और समवेयर एल्स? आंसर इज yes, I have seen so much snow during my tour to Jammu and Kashmir and also in films. आपने कहाँ कहाँ देखे स्नो को? फिल्म्स में देखे तो फिल्म से, और अगर आप कहीं गए हैं तो उसका नाम लिखना है. ओके, तो यहाँ ये आंसर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम? व्हाई? The answer is no, such places do not have snow all the time. It's during the winter that these places are covered with the snow. Due to low temperature during the summer season, the snow melt as temperature gets higher. Okay. Okay, now the next question is रॉक पाथ. ठीक है, ये है आपका पेज नंबर 9 पे, पिक्चर के नीचे देखिएगा. नो मैटर वेदर देयर इज अ dense forest, frames mountains or snow on the way, we managed to reach school. Okay, now the first question is this exercise, do you face difficulties on the way to your school? So answer is no, I don't face any difficulties on the way to my school. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो स्कूल? वाई? आपका फेवरेट मंथ कौन सा है जिसमें आप स्कूल जाना पसंद करते हैं? तो यहाँ आप अपने आंसर खुद भी लिख सकते हैं. ठीक है, और जो मैंने लिखवाया है वो भी. तो यहाँ आंसर देखिए, दिसंबर इज़ द मंथ व्हेन आई लाइक टू गो
to school as the weather would be cold. Also, various celebrations like Christmas and New Year are held in our school during the month. Moreover, the most ends with the beginning of our winter holidays. Okay, so क्वेश्चन आंसर इज एंड. सम क्वेश्चन और हैं जिनके आंसर हम देखेंगे पेज नंबर 9 में ही. देखिए. सॉरी. सी मी वॉक. Go to a ground or an open space with your friends. Act the way you will walk in these institutions. ठीक है. यहाँ देखिए 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोप्स पेटल्स. नेक्स्ट है द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थ्रोन्स एंड देयर इज अ टॉल ग्रास ऑन द साइड्स. एंड थर्ड है द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो. तो यहाँ वाइट कलर से देखिए वीडियो पे आंसर दिख रहे हैं. सबसे पहले है यस आई डिड वॉक डिफरेंट थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड. ओके. अगर आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड पे चले हैं तो आपको इधर आंसर देने हैं. जैसे यहाँ दिया हुआ ए में देखिए when walking on the ground which is made of soft and smooth petal I felt like walking on a soft crop. बी में बी का आंसर है when walking on the ground covered with thorn and tall grass in it was too difficult and I had to be cut cushion wheel talking steps. सॉरी cushion wheel talking steps. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वॉकिंग ऑन द ग्राउंड कवर्ड विथ स्नो वॉस slippery so I walked slowly talking small step with more attention. Okay, now the next page exercise questions. No punishment. Page number 10. फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन में देखिए यहाँ जो रूल्स मटेरियल दिया हुआ पनिशमेंट का उसके जस्ट नीचे. ठीक है. वहाँ दिए हुए हैं टॉक एंड शेयर अबाउट इट. ये पेज नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर है. फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल. व्हाट काइंड. The answer is yes, we have punishment in my school. The punishment would be like one has to kneel down, stand on the deck, or stand out of the class for the whole period. Next question is do you think that punishment should be there in school. So answer is no, I don't want punishment in school. Okay, now the next question is punishment the only solution to misdeeds. Make some rules for school to prevent misdeeds. यहाँ कुछ रूल्स दिए हुए हैं. जैसे यहाँ आंसर पे देखिए डेफिनेटली नो पनिशमेंट इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन टू मिसडीड्स. हेयर आर सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड. जैसे यहाँ रूल्स दिए हुए हैं देखिए लाइक स्टूडेंट शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन. नेक्स्ट है स्टूडेंट मस्ट बी punctual in attending classes. Next, student must obey teacher and parents. Next, no one should harm other. Next है whether the good behavior of students must be appreciated and rewarded timely. Okay, तो यहाँ कुछ आप यहाँ अपने आंसर्स भी ऐड कर सकते हैं. ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन in this chapter, draw a picture of your dream school in your notebook and write about
राइट अबाउट इट। आपको यहाँ एक सुंदर सी पिक्चर बनानी है किसकी, अपने खुद के ड्रीम स्कूल की, जैसा आप अपना स्कूल सोचते हैं वैसा। ठीक है, तो आपको अपनी नोटबुक में एक सुंदर सी पिक्चर को ड्रॉ करना है। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे सपनों का स्कूल कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वैसा आपको एक अपना ड्रीम स्कूल ड्रॉ करना है और उसके बारे में लिखना है। ओके, तो जैसे यहाँ कुछ लाइंस दी हुई हैं, मैं इसे रीड कर रही हूँ। ओके, लिसन केयरफुली। My dream school would be the my dream school would be the one with a nice building and big classroom. It would have big playground with a lot of trees and plants all around the building. There would be no punishment. Student would be encouraged to take part in different sports. ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपनी ओन लाइंस में अपने स्कूल का डिस्क्रिप्शन करना है और उसकी पिक्चर ड्रॉ करके कलरिंग करनी है। क्लियर? तो नाउ द चैप्टर फर्स्ट इज़ क्लोज एंड कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में कमेंट कर देना। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके मुझे बता देंगे। ओके, थैंक यू।